हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हेन 3 dice are thrown, write the probability of getting 4 or 5 on each of the dice simultaneously. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is if E1, E2 and E3 are 3 independent events, are 3 independent events, then probability of E1 intersection E2 intersection E3 means तीनों के साइमल्टेनियसली एक साथ अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. राइट, ये हम लिख सकते हैं. तो ये एक प्रॉपर्टी होती है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब हमें क्या बोल रहा है कि व्हेन 3 dice are thrown, write the probability of getting 4 or 5 on each of the dice simultaneously. right, तो अब लेट्स से हमारे पास 3 डाइस हैं. लेट्स से मैंने उनको नाम दे लिया D1, D2 एंड D3. ओके, ये मेरे पास क्या है, 3 डाइस. ओके, अब लेट्स से मैंने फर्स्ट इवेंट जो है वो डिफाइन किया E1. E1 इज गेटिंग 4 और 5 ऑन डाइस 1. ओके, सिमिलर तरीके से E2 भी डिफाइन कर दिया. E2 इज getting 4 or 5 on dice 2, that is D2. and third event मैंने डिफाइन किया E3 which is getting 4 or 5 on dice 3. ओके, अब अगर मैंने E1, E2, E3 इस तरीके से डिफाइन किए तो हमें पता है कि डाइस 1 पे जो नंबर आया वो इंडिपेंडेंट होगा कि डाइस 2 और 3 पे क्या आ रहा है. राइट, सेम तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि डाइस 2 पे आने वाला नंबर जो है वो डाइस 1 और डाइस 3 पे आने वाले नंबर से इंडिपेंडेंट है. तो इस तरीके से मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये जो तीनों इवेंट्स होंगे E1, E2 और E3 ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. राइट, सो आई कैन से कि ये जो मैंने इवेंट्स डिफाइन किए हैं E1, E2 and E3, these are independent events. अब इन तीनों की अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. अब मेरे को क्या चाहिए, डाइस 1 पे या तो 4 चाहिए या फिर 5 चाहिए. राइट, गेटिंग 4 और 5 ऑन डाइस 1. तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 हो गए. राइट, 4 या फिर 5. और डाइस पे टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6. सो टोटल पॉसिबल केसेस 6 हो गए. तो 2/6 विच इज 1/3. सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी सेम ही होगा, बिकॉज अब हम डाइस 2 की बात कर रहे हैं. तो डाइस 2 पे मेरे को या तो 4 चाहिए या फिर 5 चाहिए. तो फिर से डाइस 2 पे भी फेवरेबल केसेस हो गए 2 और टोटल पॉसिबल केसेस हो गए 6. सो 2/6 विच इज 1/3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वो भी क्या हो जाएगा, 2/6 ही हो जाएगा सेम तरीके से. तो ये भी 1/3 आ गया. अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गेटिंग 4 और 5 ऑन ईच ऑफ द डाइस साइमल्टेनियसली मींस हमें तीनों डाइस पे 4 और 5 चाहिए, वो भी साइमल्टेनियसली चाहिए. मींस E1, E2 और E3 तीनों इवेंट्स एक साथ होने चाहिए.
तीनों इवेंट्स एक साथ होने का क्या मतलब है, हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, राइट। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब क्योंकि मैं ये क्लेम कर चुका हूं कि जो इवेंट्स मैंने डिफाइन किए हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट, अगर E1 E2 एंड E3 आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये क्या हो जाएगा, तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/3 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज ऑल्सो 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था वो कितनी आ गई, 1/27। So I can say that 1/27 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.